हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 सितंबर 2022 और 21 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? हाल ही में सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। तो आपका शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-23 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो आपका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ध्यान देंगे, नारी को नमन योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया। उसके बाद मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के वकलों में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। तो आपका हैदराबाद मुक्ति दिवस अभी 17 सितंबर को मनाया गया है। इस समारोह का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। तो आपका बजरंग पुनिया 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान देंगे, कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके बाद देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए भारत। तो आपका भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। तो आपका हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में वियतनाम आपका शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान चौथा स्थान है। भारत आपका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में चौथे स्थान पे है। अब वियतनाम प्रथम स्थान पे है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री आपका फाम मिन चिन है। वियतनाम की करेंसी क्या है? तो वियतनाम की करेंसी आपका वियतनामी डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। तो आपका प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली LIC इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। अब LIC इंडिया लिमिटेड, तो इसका स्थापना कब होता है? तो LIC इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1956 में होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CMD कौन बन गए हैं? तो LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बन गए हैं। ध्यान देंगे, विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बनेंगे। उसके बाद नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, युगांडा। तो आपका युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकेटा को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यूनिसेफ, तो यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का स्थापना कब होता है? तो यूनिसेफ का स्थापना आपका 1946 में होता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट MP प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेजेंट MP प्रेसिडेंट आपका टेरो हेटर हैं। अब युगांडा की आपका वेनेसा नकाटे है। तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी आपका कंपाला है। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के राष्ट्रपति आपका योवेरी मुसेवेनी है। उसके बाद युगांडा की करेंसी क्या है? तो युगांडा की करेंसी आपका युगांडा शीलिंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम अस्ताना रखा है? हाल ही में किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम अस्ताना रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो आपका कजाकिस्तान का पहले आपका राजधानी क्या था? पहले राजधानी आपका अस्ताना था। बीच में राजधानी क्या हो गया? बीच में राजधानी आपका नूर सुल्तान हो गया और फिर से आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना कर दिया गया है। अब कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका कसीम जोमराट टोक्यो है। उसके बाद कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो कजाकिस्तान की करेंसी आपका टेंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। इसकी मंजूरी आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। उसके बाद मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। उसके बाद भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, आपका चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। उसके बाद फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसरो। तो आपका इसरो आपका बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह को विकसित करेगा। अब इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। तो आपका इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हैं। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। उसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। और मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका देश में तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन हैं? हाल ही में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवेश नंदन। तो आपका मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ पुस्तक के लेखक आपका जीवेश नंदन है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु
में आपका मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुभारंभ हुआ है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह प्रश्न आपके आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।